अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एग्जाम 2020 लेटेस्ट अपडेट। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 10 नवंबर 2020 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग न्यूज। डीएलएड निरस्त परीक्षा कब होगी? जी हाँ दोस्तों, आज के दिन सभी बच्चों के मन में मतलब एक ही सवाल है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे परीक्षाओं पर नकल माफियाओं का कब्जा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देखते होंगे रोज पेपर लीक हो जाता है, पेपर आउट हो जाता है। पीएनपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। डीएलएड 2017, 18, 19 बैच लेटेस्ट अपडेट को देखेंगे। और दोस्तों बात करेंगे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट कब तक जारी होगा, क्योंकि देखिए थर्ड सेमेस्टर में दोस्तों ऐसा कुछ हुआ नहीं है। परीक्षा आउट हुआ हो या ना हुआ हो पेपर मतलब, लेकिन उसमें तो कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट है वो अब जल्द से जल्द जारी हो सकता है। ठीक है, बात हो रही है बैक पेपर रिजल्ट या 2018 बैच थर्ड सेमेस्टर रिजल्ट। उसके बाद दोस्तों बात होगी 2018 बैच फोर्थ सेमेस्टर की परीक्षा है। जी हाँ दोस्तों, इनका पेपर चल रहा है। और आपको बता दें दोस्तों, काफ़ी जगह से ऐसी भी खबर निकल कर आ रही है कि फिर से दोस्तों डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर प्रश्न पत्र भी वायरल हो रहा है। इसको दोस्तों देखा जाएगा आज, क्योंकि आज गणित का पेपर है। क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ बातें होंगी। और आपको एक बात और बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, एक एक नंबर से नौकरी मिलती है या नौकरी से बाहर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बच्चे मेहनत करते हैं, समझिए इस बात को जरा, नकल माफियाओं की वजह से पढ़ने वाले छात्र नौकरी से बाहर हो जाते हैं। इस बार दोस्तों जो धांधली हुई है या पेपर आउट हुआ है, पर्चा लीक हुआ है, वो इतने बड़े स्तर से तक हुआ है ना, मतलब कि सभी बच्चों तक लगभग पेपर पहुंच गया था। 2019 सेकेंड सेमेस्टर याद होगा आप लोगों को, इसीलिए दोस्तों आपका जो मैथ का पेपर है उसको रद्द कर दिया गया। लेकिन सवाल दोस्तों यहाँ पर यह खड़ा हुआ कि जब सारे पेपर आउट हुए, तकरीबन सामाजिक अध्ययन का दोस्तों आपने देखा था, उसके बाद और भी पर्चा आउट हुआ दोस्तों, लेकिन रद्द सिर्फ मैथ का हुआ। जी हाँ दोस्तों, सवालों के घेरे में यहाँ पीएनपी भी आती है, क्योंकि और भी दोस्तों पेपर को रद्द किया जा सकता था, जैसे सामाजिक अध्ययन का भी दोस्तों जो आपका पेपर रद्द हुआ था, एक सेंटर पर रद्द किया गया, बाकी सेंटरों पर नहीं किया गया। तो कुल मिला के दोस्तों बच्चों के मन में एक ही सवाल था, और काफ़ी बच्चे दोस्तों अब इस पर जागरूक भी हो चुके हैं कि सिर्फ मैथ का पेपर रद्द करने का कारण क्या है। जी हाँ दोस्तों, मैथ का ऐसा पेपर होता है जिसमें मतलब आपको बता दें, मैथ के पेपर में फिलहाल 2.5 लाख बच्चे फिर से दोस्तों ये पेपर देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो मैथ का पेपर था उसमें 2018 बैच के भी छात्र रहेंगे अधिक से अधिक, 2019 बैच के तो पूरे बच्चे रहेंगे, 2017 बैच के बैक पेपर वाले छात्र भी यहाँ पर रहेंगे। तो मतलब दोस्तों जो गणित का पेपर होगा उसमें 2.5 लाख बच्चे होंगे, तो समझ सकते हैं आप लोग। और एक बात और आपको बता दें, एक और दोस्तों सर्कुलर कुछ आया था जिसमें ये कहा गया था कि जो एंट्री होगी मतलब पेपर के समय, वो 15 से लेकर 30 मिनट पहले तक करा ली जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। अगर आपका पेपर 10 बजे से, तो आप लोग दोस्तों 9:55 या 10 बजे तक भी एंट्री कर पा रहे हैं। तो कुछ बातें दोस्तों सिर्फ कहने के लिए होती हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और आपको बता दें 69,000 शिक्षक भर्ती में भी हुई थी धांधली। आपको दोस्तों एक बात पता चली होगी न्यूज़पेपर के माध्यम से, वैसे सोशल मीडिया पर काफ़ी पहले वायरल हुआ था कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें अपने देश के राष्ट्रपति जी का नाम नहीं पता, लेकिन वो बच्चे पेपर में 150 में से सुपर टेट की पेपर की बात हो रही 140 नंबर तक ले आते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं जिनको देश के राष्ट्रपति का नाम ना पता वो 140 नंबर कैसे पा सकता है। ठीक है, हम कह रहे हैं किसी का नाम नहीं होता, देश के राष्ट्रपति जी हमारे देश के पहले नागरिक होते हैं, अगर हमें उनका नाम नहीं पता तो फिर क्या मतलब यार 140 नंबर कैसे आते हैं। डीएलएड छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और एक और बात, डीएलएड हिंदी के प्रश्न पत्र में अनेक अशुद्धियां पाई गई, बोले भाषाविद समीक्षक पृथ्वीनाथ पांडे। ठीक है, ये सब दोस्तों बात लिखी है। तो चलिए ठीक है, ये अशुद्धियां पाई गई है, लेकिन पेपर रद्द नहीं हो रहा है हिंदी वाला। तो ये सब दोस्तों बातें रहीं। तो ऐसी दोस्तों बहुत सी बातें सोशल मीडिया पर इस समय चल रही हैं, बच्चे जागरूक हैं। देखिए क्या होता है ना कि आप लोग एक यूट्यूब चैनल से अगर जुड़ते हैं तो आपको कुछ फायदे वाली बात भी तो होनी चाहिए, आपको पता तो होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है ना, सभी बच्चे सोच रहे हैं चलो कैसे ना कैसे हम पास हो जाएं, नौकरी मिल जाएगी। लेकिन देखिए एक बात और आपको बता दें, डीएलएड में आपको सिर्फ पास नहीं करना है, आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमारे 25 में से 12 नंबर बन जाए, 50 में से 25 नंबर बन जाए। लेकिन दोस्तों 50 में से 25 नंबर पाने वाला बच्चा नौकरी पाएगा कि दूसरा 50 में से 45 नंबर पाने वाला, इस पर भी आपको विचार करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि चलो ठीक है सारे सब्जेक्ट में हम खाली पासिंग मार्क ले आते ठीक ठाक है। मान लेते दोस्तों आपकी गणित कमजोर है, आपने 25 में से 12 नंबर लिया है इस बार, ठीक है, आप अगली बार दोस्तों इसी 25 को 12 से 16 में बदलेंगे, फिर आप नेक्स्ट टाइम दोस्तों इसको 20 नंबर तक लेकर जाएंगे। ये होनी चाहिए आपकी मेहनत।
लेकिन दोस्तों यहाँ पर नकल माफिया लोग क्या आपको बता दें, जिनको नकल मिल जाती है वो 25 में से सीधे 25 नंबर का करके आते हैं और आप दोस्तों 12 नंबर अपनी मेहनत के लाते हैं। अब बात करिए नौकरी किसको मिलेगी। 25 में 25 वो नंबर बच्चा मतलब पा जाता है जिसको मैथ में ABCD नहीं पता है मैथ की, वो 25 में 25 पाएगा। और जो बच्चे काफ़ी मैथ के लिए मतलब जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते हैं, मैथ कमजोर है ठीक है, लेकिन मैथ को वो कोशिश करते हैं कि हम एक अच्छा स्कोर कर पाए, वो बच्चे 12 से लेकर 15 नंबर पर अटक जाते हैं। बात नौकरी की आएगी दोस्त, वो मतलब जो अयोग्य बच्चा होगा जिसको कुछ नहीं पता, वो पैसों के बलबूते अपनी नौकरी ले जाएगा। ये सब दोस्तों बातें आपको अभी से समझनी पड़ेंगी, नहीं तो ये सब जो धांधली होती है ना आगे चलकर फिर आपको ज़्यादा टेंशन होगा। ठीक है, मानते हैं यहाँ पर आप परीक्षा पास कर लेंगे बेहतर है, लेकिन इस दोस्तों जो DLED में आपको नंबर मिलता है उसकी भी वैल्यू होती है। अगर परसेंटेज में ज़्यादा डिफरेंस आ गया दोस्तों तो ये गुणांक पर असर कर जाएगा। समझिए कह लें हम कह रहे हैं क्या चाह रहे हैं दोस्तों। देखिए DLED में जो हमारी नॉर्मल परसेंटेज बनती है वो 85% आराम से बनती है। आप खाली पासिंग मार्क ले आइए, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा नंबर तो 85% बन गए। लेकिन जो बच्चे धांधली वांधली वाले हैं वो बच्चे आराम से 95% बना लेंगे। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, 85 और 95% का मतलब आपको समझाते हैं। DLED का दोस्तों हमारा 10% नंबर जोड़ा जाता है सुपर टेट में। अगर हम 95 का दोस्तों 10% का मतलब गुणांक होता है तो ये आ जाएगा 9.5 अंक का गुणांक बनेगा। ठीक है, ये वो बच्चे हैं जो नकल के दम पर अच्छे नंबर लाते हैं और अपने गुणांक को बढ़ा लेते हैं। दूसरा दोस्तों वो बच्चे होंगे 10% के हिसाब से जो 85% लाएंगे तो उनका मतलब 8.5 अंक का गुणांक बनेगा। ये दोस्तों आप जो बीच में एक गुणांक का डिफरेंस देख रहे हैं, इसमें एक दो बच्चे नहीं होंगे, हजारों या लाखों की तादाद में बच्चे होंगे, क्योंकि आपको पता है हर साल यूपी टेट का पेपर या CTET का पेपर होता है, 15 लाख से अधिक बच्चे देते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कहाँ फायदा हो रहा है, कहाँ नुकसान हो रहा है। तो ये बातें जो हो रही हैं इसको तत्काल सरकार को चाहिए कुछ ना कुछ ऐसा एक्शन लिया जाए जिससे कि ये रुक जाए, या तो दोस्तों परीक्षा के मोड को ऑनलाइन कर दिया जाए तो भी बेहतर है। ठीक है, ऑनलाइन हो जाएगा तो सारी दिक्कत ही खत्म। ठीक है, ऑन टाइम पर दोस्तों आपका पेपर आएगा, उसके बाद पेपर करा लिया जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन ऑफलाइन अगर पेपर होगा तो फिर आपके सामने हमने दिखा दिया कि कौन कौन सी दिक्कतें हो रही हैं, जिससे दोस्तों पढ़ने वाले छात्रों को नुकसान होगा और लॉन्ग टाइम में आप लोग नौकरी से भी बाहर हो सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों ये सब चीज़ें आपको जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें होती रहेंगी तो फिर ये मान के चलिए कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बच्चे नौकरी नहीं पा पाएंगे। जो बच्चे अयोग्य होंगे, जिनको कुछ नहीं आता, वो सिर्फ पैसों के बलबूते नौकरी खरीद लेंगे। लेकिन आपको बताते जब ये बात DLED के ऊपर जाती है, टेट का पेपर आता है या सुपर टेट का आता है, तब दोस्तों वहाँ कुछ अलग मैटर होता है। तो फिर दिक्कतें देखिए बढ़ती जाएंगी। आप लोग सावधान रहिएगा इन सभी दलालों से, नहीं तो ये आपका कैरियर ही खराब करेंगे। क्योंकि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर अगर आप होता ना कि शॉर्टकट तरीका अपनाना सोचेंगे, चलो ठीक है DLED में ऐसा हो गया आगे भी हम ऐसा कर लेंगे, तो उससे आपका नुकसान होने वाला है। तो गाइस मेहनत करिए, नहीं तो सब कुछ खराब होगा और भविष्य के साथ तो आपके खिलवाड़ किया ही जा रहा है। अगर एक बच्चा भी नकल करता है तो उसका मतलब है कि DLED के जो लाखों बच्चे पेपर दे रहे उनके साथ मतलब धोखा हो रहा है। धोखा कौन सा हो रहा है कि वो बच्चे जिनको कुछ नहीं आता वो बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे, जो बच्चे बहुत पढ़कर गए थे तो उनके एक एवरेज नंबर आ जाएंगे। ठीक है, मान लेते दोस्तों कोई बच्चा दिन रात मेहनत करता है वो 25 में से 20 नंबर लाता है, और कुछ बच्चे 10 मिनट पहले पेपर पा जाते हैं तो 25 में से 25 नंबर ले आते हैं। तो फिर खिलवाड़ हुआ ना, 5 नंबर वो आगे चला गया। ऐसे ही दोस्तों जब सुपर टेट की मेरिट बनती है ना अखबार में, तो फिर आपको पता चलेगा कि यार एक एक नंबर की वैल्यू क्या होती है। देखिए आपको बता दें एक एक नंबर की वैल्यू कैसे बनती है। कभी कभी दोस्त ये होता है कि आप मतलब मान लेते हैं कि 70 गुणांक पाए और आपका दोस्त जो है वो 69.9 अंक का गुणांक है। अब 70 गुणांक वाले दोस्तों बच्चा जहाँ चाहेगा नौकरी ले जा सकता है ना, वो कहेगा हमें लखनऊ में चाहिए, ज़्यादा नंबर है पा गया। 69 वाले गुणांक के दोस्तों नौकरी मिले ना मिले, उसके बाद ये भी दिक्कत आती कि आपको अपना जिला मिलेगा नहीं। अगर आप अपने जिले में नौकरी करना चाहते हैं तो आपकी मेरिट हाई होनी ही चाहिए। इन सब बातों का आप ध्यान रखिएगा आने वाले पेपरों में। ठीक है, और जो ये सब चीज़ें हो रही हैं इसको तत्काल रुकना चाहिए, नहीं तो नुकसान सभी छात्रों का होगा। देखिए जो बच्चे मेहनत करते हैं उनका नुकसान होगा, जो बच्चे मेहनत नहीं करते शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं उनका तो फ़ायदा ही है। वो पैसा देके आज यहाँ खरीद रहे, कल कहीं और खरीद लेंगे। तो ये सब दोस्तों बातें हैं, तो फिलहाल ये सब बंद होना चाहिए। और आप लोग जागरूक तो हो ही चुके हैं, आप तक ये बातें पहुँच चुकी हैं कि कैसे दोस्तों हो रहा है, क्या मामला हो रहा है। सिर्फ गणित का पेपर रद्द क्यों हुआ, मतलब बच्चों की ही डिमांड थी कि सारे पेपर को रद्द करा के दोबारा से पूरा पेपर करा लिया जाए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। ठीक है, अच्छे से होता दोस्तों तो बढ़िया रहता आप लोगों के लिए। आपको ये तो पता चलता ना कि आप अपनी मेहनत के दम पर 25 में से कितना नंबर ला सकते हैं। 25 में से 12 ला सकते हैं, 25 में से 15 ला सकते हैं, 25 में से 25 ला सकते हैं, कितने ला सकते हैं। ऐसे होता तो दोस्तों कम से कम 2 तरह के बच्चे छट जाते हैं।
एक तरफ वो बच्चे होते हैं जो मेहनत वाले होते हैं जिनको पास कहा जाता है, जो बच्चे मेहनत थोड़ी सी कम होती है उनको फेल कहा जाता है। फेल वाले बच्चे भी अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते हैं। देखिए क्या होता है ना, जब आप फेल हो जाते हैं तो आप अपनी मेहनत को डबल करते हैं। उससे आपका फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। नुकसान ये होता है कि आप थोड़े से पीछे रह जाते हैं बैक लगने की वजह से, लेकिन फायदा ये होता है उसके बाद आपकी मेहनत बढ़ जाती है। मेहनत बढ़ती है तो फिर आगे आपके लिए भी फायदा है। अभी क्या है कि जो बच्चे फेल होने वाले होते हैं वो बच्चों ने पैसे से पेपर खरीद लिया, उसके बाद आपके सामने सब कुछ, तो उनकी मेहनत आगे भी खत्म होती जाएगी और फिर ये सब होगा। उसके बाद आपका जो डीएलएड करना है ना, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। पहले भी दोस्तों ऐसे होता था या नहीं, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा। पहले सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था। आज के दिन क्या है ना कि छोटी से छोटी बात सोशल मीडिया पर पहले पहुंच जाती है। तो ये सब है दोस्तों। तो आपके मन में सवाल था कि डीएलएड की निरस्त परीक्षा कब होगी। तो दोस्तों आपका जो पेपर है वो जल्द से जल्द कराया जाएगा, लेकिन उम्मीद ये करिए कि अगर इस बार पेपर हो तो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, पेपर है, वो आउट ना हो। आउट होगा तो फिर आपका दोस्तों पेपर दोबारा करा लेंगे। मतलब एक तरह से बिजनेस बन जाएगा, धंधा होता रहेगा। और आपका फायदा क्या है, आप लोग तो नहीं होता कि घर से दूर सेंटर होगा, तेल वेल फूक के या गाड़ी से जैसे भी किराए से आप जाएंगे तो वहां तक मेहनत करके जाना पड़ेगा, उसके बाद पेपर देना पड़ेगा। तो ये सब चीजें होंगी दोस्तों। तो उम्मीद करिए कि जो डीएलएड की निरस्त परीक्षा वो जल्द से जल्द हो जाए, नहीं तो फिर दिन प्रतिदिन जितना समय बीतता जाएगा आपका नुकसान भी होगा। एक बात और है, आप दीपावली के बाद दोस्तों देखिए बात हो रही थी परीक्षा कराई जाएगी, तो आप लोग अपनी तैयारी करिए। दीपावली का इंतजार मत करिए, दीपावली बीत जाएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि गणित है, इसको आप रट्टा नहीं मार सकते कि एक रात में बैठ गए रट्टा मार के खत्म। गणित में दोस्तों आपके नंबर कम आए होंगे तो इसका रीजन सिर्फ यही रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस कम थी। जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते उनकी गणित में नंबर कभी नहीं आ सकते। आप एक क्वेश्चन लगा लीजिए दोस्तों, लेकिन उसके मिलते जुलते अगर 10 क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व करेंगे तो फिर आपका कोई फायदा नहीं है उस एक क्वेश्चन का पढ़ने का। तो परीक्षा माफियाओं का दोस्तों कब्जा तो बना ही पड़ा है। देखते हैं क्या क्या होता है। फिलहाल उम्मीद करेंगे इस वीडियो के बाद आप समझ गए होंगे कि जो ये हो रहा है वो काफ़ी गलत है। क्यों गलत है, अगर आप पा भी जाते हैं पेपर तो भी गलत है। गलत यही दोस्तों कि एक एक नंबर से नौकरी मिलती है या बाहर होती है। आज हो सकता है कि आपको मिल जा रहा हो तो बड़ा अच्छा लग रहा हो, लेकिन कल नहीं मिलेगा ना, तब फिर आप कहेंगे अरे नहीं यार इससे धांधली होती है, हमें नहीं मिला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें दोस्तों हैं और इसको तत्काल बंद होना चाहिए। बिल्कुल नीट एंड क्लीन पेपर होना चाहिए तो सही रहेगा। देखते हैं क्या क्या होता है दोस्तों। उम्मीद करेंगे कि अच्छे से पेपर हो। जो बैक वाला आपका है, मतलब जो कैंसिल हो गया, बैक क्या कहें, कैंसिल हो गया पेपर आपका, तो फिलहाल सिर्फ गणित की परीक्षा दोस्तों दोबारा होगी। सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होगा वो सभी जिलों में नहीं होगा, एक पार्टिकुलर सेंटर पर उस पेपर को करा लिया जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। बाकी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में और किसी भी परीक्षा को रद्द नहीं किया गया है। सिर्फ गणित को दोस्तों मतलब नहीं है कि गणित का ही ऐसा पेपर था जिसको मतलब होता है कि भाई उसी को टारगेट कर लिया गया कि नहीं, गणित का पेपर खाली लीक हुआ था, बाकी तो सब कुछ सही था। तो ये सब बातें दोस्तों, देखते हैं क्या क्या होता है। तो गणित का पेपर आपका दोबारा होगा, बाकी कोई और पेपर नहीं होगा। पीएनपी से दोस्तों अभी तक कोई खबर तो नहीं आई परीक्षा की ऑफिशियल तारीख को लेकर, लेकिन हाँ दीपावली के बाद तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि आपका पेपर है ना उसको जल्द से जल्द या नवंबर में करा लिया जाएगा। देखिए जितनी जल्दी आपका पेपर खत्म होगा उसके बाद दोस्तों आपका रिजल्ट की जो प्रक्रिया होगी ना वो शुरू की जाएगी। तो फिलहाल जब तक पेपर नहीं तब तक रिजल्ट नहीं। तो देखते हैं दोस्तों पीएनपी की जो भी और भी अपडेट्स आएंगे वो हम आपको देते रहेंगे। ठीक है, 17, 18, 19 बैच के अपडेट्स को भी हम देखते रहेंगे। तो नकल माफियाओं से दोस्तों बच के रहिएगा और जो भी बातें होंगी दोस्तों हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग पढ़ाई करिए और पेपर दीजिए। 4th सेमेस्टर के अगर आप छात्र हैं तो मेहनत से नंबर लाना है आपको, क्योंकि इस बार अगर आप फेल होते हैं, बैक लगती है, तो समझ लीजिए कि नई नौकरी से भी आप बाहर हो सकते हैं। तो 4th सेमेस्टर के छात्र थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा कर लें, बाकी सभी सेमेस्टर के बच्चे तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे। और फिलहाल दोस्तों जो आपका पेपर है वो पूरे चांस से वो पेपर आपका नवंबर में ही कराया जाएगा। दिसंबर तक दोस्तों पेपर जाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि जितनी जल्दी पेपर होगा उतनी ही जल्दी आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। अगर रिजल्ट नहीं आता तो फिर आप टीईटी की परीक्षा से बाहर भी हो सकते हैं। तो आपके मन में होगा ना कि हम भी टेट का पेपर दें, तो टेट का पेपर देने को आपको तभी मिलेगा जब समय से ये सब कुछ हो जाएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, हैव अ नाइस डे।